नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और ग्राउंड रिपोर्ट में। आपको बता दें कि हल्द्वानी के गौलापार में एक चिड़ियाघर का निर्माण किया जाना था, जो 2016 से लेकर 2024 अब हो गया है और अभी तक इसका निर्माण कार्य जो है वो पूरा नहीं हो पाया है। लंबे समय से इसके कार्य को पूरा करने की मांग जो है वो चली आ रही थी। अब चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या ये जो चिड़ियाघर का मुद्दा है ये चर्चाओं का विषय बनेगा या फिर नहीं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारी मौजूदगी है उसी चिड़ियाघर में जहां पर अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर बनाने की जो कवायद थी वो 2015 में जब इसकी घोषणा हुई थी उसके बाद से चली आ रही थी। आपको बता दें कि ये जो मेन गेट है इसके अंदर पूरा जो है वो चिड़ियाघर है। आज JJN की टीम पड़ताल करेगी कि कितना कार्य यहाँ पे हो चुका है और क्या कारण रहा कि इसका जो निर्माण है वो नहीं हो पाया है, अंदर की स्थिति कैसी है। आपको धरातल से ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चिड़ियाघर मौजूद कहाँ है। जब आप हल्द्वानी से आएंगे तो हल्द्वानी से आते वक्त गौलापुर से आगे सितारगंज और चोरगरिया को जाने वाला ये रास्ता है, यहीं पे स्टार्टिंग में ये मौजूद है चिड़ियाघर। आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं मौके से ज़मीनी हकीकत। सबसे पहले एंटर करने के बाद हमें सबसे पहले देखने को मिला ये शिलापट। अगर आपको दिखाएं और इसमें जो लिखा है वो अगर हम पढ़ें और आपको बताएं तो शिलापट्ट के ज़रिए इसका जो निर्माण है वो 18 दिसंबर 2016 को किया गया था, जैसा कि यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि 2016 में कांग्रेस की सरकार यहाँ पर थी और यहाँ पर उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे वो हरीश रावत थे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर एवं सफारी हल्द्वानी का शिलान्यास श्री हरीश रावत माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, यानी कि जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत थे उनके कर कमलों से यहाँ का जो शिलान्यास है वो हुआ है। और 2016 में जो यहाँ पे विधायक थी वो थी स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश, यानी कि तब से लेकर अब तक ये जो निर्माण कार्य है चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। इसके पीछे का क्या कारण है ये भी हम दिखाएंगे, लेकिन इस शिलापट्ट को देखने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर आसपास आपको पूरा सफारी जोन देखने को मिलेगा या फिर किसी तरह के जो पक्षी हैं या फिर जानवर हैं वो देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो काम है वो अधर में लटका हुआ है। कब तक ये पूरा होगा इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। चलिए आपको और भी दिखाते हैं कि किस तरह की यहाँ पे स्थिति बनी हुई है। तो आपको बता दें कि जब से यहाँ का निर्माण कार्य जो है वो शुरू हुआ है उसके बाद कुछ हो या फिर ना हो, आप मेरे पीछे जो दीवार देख रहे हैं ये पूरी 10 फीट की दीवार है, इसका निर्माण ज़रूर हुआ है। चिड़ियाघर का निर्माण कब होगा, कब तक होगा, कब इसका कार्य शुरू होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह से हमने आपको पहले दिखाया कि एक शिलापट्ट के अलावा यहाँ पर और कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये 412 हेक्टेयर की ज़मीन है और ऐसे में सिर्फ 4 दीवारी ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसकी हालत भी अब दिन प्रतिदिन जो है वो खस्ताहाल होती हुई जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से इन दीवारों में जो काई है वो जम गई है, लेकिन तस्वीरें कहते हैं ना कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो अंदर की दीवार है यहाँ पर काई वगैरह जो है वो जमी हुई है, लेकिन अगर आप बाहर की दीवार देखेंगे तो वहाँ पे रंग रोगन जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से किया जा रहा है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि जिस तरह से चिड़ियाघर की जो मांग है, जो निर्माण कार्य है वो लंबे समय से किया जा रहा था कि यहाँ पर चिड़ियाघर बनाया जाए, जिससे पर्यटन में बढ़ावा होगा, जिसमें रोजगार में बढ़ावा होगा, लोगों को सहूलियत होगी। जिस तरह से उत्तराखंड में पलायन बढ़ रहा है उस पर रोक लगेगा, लेकिन अभी तक कांग्रेस की सरकार आई, धामी जी की सरकार आई, लेकिन अभी तक उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर, जिसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसमें चिड़ियाघर का निर्माण जो है वो अभी तक नहीं हो पाया है। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, चिड़ियाघर को लेकर किसी भी तरह का वादा जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों चिड़ियाघर का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जब इसका निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है।
क्यों इसको आगे तक बढ़ाया नहीं जा रहा है, क्यों उसके लिए बजट जो है वो पास नहीं किया जा रहा है, कहाँ पर कमी आ रही है, इस पर बात करने के लिए अभी तक कोई सामने नहीं आ पाया। और जो इतने सारे सवाल मन में आते हैं, जहन में आते हैं, इसका उत्तर कौन देगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। जब अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर के निर्माण की बात सामने आई तब बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे। दावे ये थे कि पोलैंड से यहाँ पर विशेषज्ञों की टीम जो है वो बुलाई जाएगी, उनकी मदद ली जाएगी, जिससे यहाँ पर रहने वाले वन्य जीवों की सुरक्षा में मदद मिलेगी, उनके इलाज को बेहतर किया जाएगा। लेकिन अब ये जो दावे हैं वो हवाई साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। 2015 में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर सफारी जोन बनाने की घोषणा की गई थी। तब काम इतनी तेज़ी से हुआ कि 2016 में यहाँ पर शिलान्यास जो है वो कर दिया गया। उसके बाद हालांकि कुछ समय तक चिड़ियाघर के निर्माण कार्य ने गति पकड़ी, लेकिन उसके बाद कभी बजट के चक्कर में तो कभी किसी और मुद्दों के चक्कर में ये जो प्रोजेक्ट है वो उलझता गया। लेकिन जब यहाँ पर चिड़ियाघर बनने की बात सामने आई तब यहाँ के आसपास के लोगों को ये उम्मीद थी कि पर्यटन के लिए ये जो प्रोजेक्ट जो खड़ा हुआ है ये कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा और लोगों को इससे रोज़गार मिलेगा, लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी। लेकिन जिस तरह से काम ने अपनी रफ्तार पकड़ी थी उसी तरह से ये जो काम है वो अधर में लटकता हुआ चला गया और 7 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा तो क्या लगभग 20% भी पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपको बताते हैं कि चिड़ियाघर के निर्माण में क्या क्या दिक्कतें अभी तक आई हैं। मैं आपको बता दूं कि चिड़ियाघर के निर्माण कार्य में सबसे पहली दिक्कत तब आई जब केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने ये कहा कि बगैर वन भूमि ट्रांसफर के काम कैसे शुरू हुआ। इसके बाद केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से इस कार्य को गैर वानिकी श्रेणी में डाल दिया गया, जिससे इस काम के बारे में तो दूर अभी तक को जो काम यहाँ पे किए गए थे उस पर भी सवाल उठ गए। हालांकि 2022 में वन विभाग को इसमें बहुत बड़ी राहत मिली क्योंकि गैर वानिकी श्रेणी में जो इसे डाला गया था उसे केंद्रीय मंत्रालय हटा दिया था। लेकिन एक शर्त ये जोड़ दी गई थी कि अब इसमें काम शुरू करने से पहले केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अनुमति लेनी होगी, यानी कि स्वीकृति इसके लिए बेहद ज़रूरी होगी। हालांकि कुछ समय बाद जो स्वीकृति है वो भी मिल गई, लेकिन आज तक धरातल पर उसके बाद कोई कार्य होता नजर नहीं आया। अब इसके पीछे का क्या कारण है ये तो वन विभाग जाने या फिर प्रशासन जाने। तो ये थी ग्राउंड जीरो से JJN की खास पड़ताल, किस तरह से चिड़ियाघर के निर्माण कार्य 7 साल बाद भी अधर में लटका हुआ है। रोजगार और पर्यटन में बढ़ावा देने की बात जब यहाँ कही गई थी वो ढाक के 3 पात साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव को लेकर क्या चिड़ियाघर बनाने का ये जो मुद्दा है वो चर्चाओं में आएगा या फिर नहीं, और कब तक ये जो निर्माण कार्य है वो दोबारा से शुरू होगा। तो ये थी आपके लिए JJN की खास पड़ताल। मैं निशा अपनी सहयोगी संगीता के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।